मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही बात समझना आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में हम हर रोज़ अनगिनत नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप ये नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आप धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है, वही आगे बढ़ता है। वही अपनी मंजिल के लिए फ़ोकस बनाए रखता है और वही असली खिलाड़ी बनता है। अ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 8 ज़बरदस्त तरीके जिससे आप इग्नोर करना सीख जाएँगे। जी हाँ, सिर्फ़ इग्नोर नहीं बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग आपके पीछे भागें। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो ना केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप ज़िंदगी की उन खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे, जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को उलझाए रखते हैं। वो लोग जो हर बार बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन आप अलग होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ज़बरदस्त तरीके जिनसे आप इग्नोर करना सीख जाओगे और जिसने यह हुनर सीख लिया, समझो कि ज़िंदगी का गेम ही बदल गया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, जो ना सिर्फ़ ज़िंदगी भर आपके काम आएगा, बल्कि आपको इस दुनिया की खच्चरों वाली भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। दूसरों की नज़रों में खुद को साबित करने की गलती। हर सुबह की शुरुआत इसी सोच के साथ होती थी। आज कुछ ऐसा करूँगा कि लोग कहेंगे, वाह! और रात को नींद इसी सोच के बोझ से टूट जाती थी। क्या मैं अच्छा साबित हो पाया? ये कहानी अकेले तेरी नहीं है। ये उस हर इंसान की कहानी है जो दिन-रात खुद को दूसरों की उम्मीदों की रेस में दौड़ाता है और जब हारता है तो खुद को ही दोष देता है। पर सच्चाई ये है कि दूसरों की नज़रों में खुद को साबित करने की कोशिश धीरे-धीरे आत्मा को मारने जैसा है। जब तू दूसरों की तारीफ के भरोसे जीता है, तब एक दिन वो तारीफ भी तेरी कमज़ोरी बन जाती है। लोग बदलते हैं, उनके मापदंड बदलते हैं और तू उस बदलती भीड़ को खुश करने की फ़िक्र में खुद को ही खो देता है। बचपन से ही सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, कभी पढ़ाई के नंबरों पर, कभी कपड़ों की पसंद पर, कभी करियर की दिशा पर और तू भी यही सोचता रहा अगर उन्हें पसंद आया तभी मैं अच्छा हूँ। पर ये सोच एक जाल है। तू अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसा किरदार निभाता है जो तेरी आत्मा से मेल नहीं खाता। हर दिन खुद से दूर, हर रात आत्मग्लानि से भरा हुआ। एक वक्त ऐसा आता है जब तू अकेले बैठता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैंने कभी वो किया जो मुझे अच्छा लगता था? क्या मैंने कभी सिर्फ खुद के लिए जिया? और जवाब में बस एक सन्नाटा मिलता है। दुनिया की भीड़ में खुद को साबित करने से अच्छा है खुद की नज़रों में सच्चा बनना। जब तू खुद से संतुष्ट होगा तो फिर किसी की वाहवाही की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तेरा आत्मविश्वास तेरी खामोशी में भी चमकेगा और तब दुनिया भी तेरी तरफ देखने पर मजबूर होगी, बिना तू कोशिश किए। तो आज से फैसला कर, अब मैं खुद को नहीं, खुद के सपनों को साबित करूँगा। अब मैं दुनिया के तालियों से नहीं, अपनी आत्मा की शांति से जीऊँगा। क्योंकि जब तू खुद को स्वीकार करता है, तभी दुनिया भी तुझे स्वीकार करती है। वरना तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लोग फिर भी कहेंगे, और क्या किया है? अब बारी तेरी है, किसके लिए जिएगा तू? दुनिया के लिए या खुद के लिए? जवाब अंदर है, बस सुनने की देर है। ज्ञानवर्धक शैली में धीमी मगर दृढ़ आवाज़ दे दिया शंशन। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई को नज़रअंदाज किया है, तो तुम खुद को बुरा मत समझो, बल्कि समझो कि वो इंसान तुम्हारी रोशनी से डर गया है। जीवन का सबसे कठिन युद्ध वो होता है जहां सामने वाला इंसान तुम्हें छोड़ देता है, मगर तुम उसे जवाब देने के बजाय मौन को अपना हथियार बना लेते हो। क्योंकि तुम्हें अब प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुम्हें अब प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर दृष्टिकोण बदलना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से विवाद मत करो, क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर तक खींच लाएगा और फिर अनुभव से हरा देगा। और यही बात आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम खुद को कमजोर नहीं बना रहे, बल्कि तुम उसे उसकी अहमियत बता रहे हो कि अब तुम मेरे समय और शांति के लायक नहीं हो। कुछ सेकंड की रुकावट अभावनात्मक। इग्नोर करना एक कला है। ये कोई नफरत नहीं बल्कि एक शांति की घोषणा है।
जब किसी का झूठ तुम्हारे सच को दबाने लगे, जब किसी की बातों में ज़हर हो और चेहरा मीठा हो, तो उन्हें जवाब मत दो। बस मुस्कुराओ और खामोशी से आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं, वहाँ मौन दहाड़ बन जाता है। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कभी-कभी लोग तुम्हारी चुप्पी से ही डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है तुम टूट गए हो, पर उन्हें क्या पता, तुमने बोलना नहीं छोड़ा, तुमने उनसे उम्मीद करना छोड़ दिया है। और जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तब वो सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। कभी सोचा है, जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, तो सामने वाला बेचैन क्यों हो जाता है? क्यों उसका सब्र टूटने लगता है जब हम उसकी बातों का जवाब नहीं देते? क्यों वो खुद ही अपनी गलती समझने लगता है बिना हमारे कुछ कहे? क्योंकि इग्नोर करना एक शोर है, एक ऐसा शोर जो चुप्पी में छुपा होता है। और वही चुप्पी सामने वाले के अंदर को हिला देती है। तू जब हर बार जवाब देता है, तू सामने वाले को ज़रूरी महसूस कराता है। और जब तू चुप हो जाता है, जब तू उसे देखता तक नहीं, तब उसे लगने लगता है कि वो तेरे लिए अब मायने नहीं रखता। ये इग्नोर की असली ताकत है। ये दूसरों की अहमियत को उनके सामने नगण्य बना देती है। लेकिन याद रख, इग्नोर करना तब तक प्रभावशाली है जब तेरा इरादा शांत रहना हो, बदला नहीं। अगर तू किसी को इग्नोर सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे तकलीफ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं तू अब भी उसकी पकड़ में है। तू अब भी उसकी सोच में उलझा हुआ है। लेकिन जब तू इग्नोर इसलिए करता है कि तू अब शांति चाहता है, अब तू अपने मन और ध्यान को बचाना चाहता है, तो वही इग्नोर तुझे एक नई शक्ति देता है। इसलिए जब कोई तुझे बार बार नीचा दिखाए, तेरे भावनाओं को समझे बिना सिर्फ अपने मतलब के लिए तुझे याद करे, तब तू इग्नोर कर। मगर इस सोच के साथ, अब मैं खुद को बचा रहा हूं, तुझसे नहीं लड़ रहा। चाणक्य ने भी कहा है, मूर्खों से विवाद मत करो, निंदकों को उत्तर मत दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें नीचे खींचने का ही प्रयास करेंगे और तुम गिर जाओगे उनके स्तर पर। आज का समय ऐसा है जहां हर बात का जवाब देना मजबूरी बना दी गई है। पर सच ये है, जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो अब अगर कोई तुझे बार बार चोट पहुंचाता है, तेरी शांति, तेरी ऊर्जा छीनता है, तो चुप रह, इग्नोर कर। क्योंकि ये तेरी हार नहीं, ये तेरा आत्मनियंत्रण है। और जो खुद पर नियंत्रण रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर तूने अब तक दुनिया की असली सूरत नहीं देखी, तो देख ले, अब वक्त आ गया है चुप रहने का। क्योंकि इस दौर में बोलने वाला नहीं, चुपने वाला सबसे ज्यादा जानता है। जब तू किसी की मदद करता है, तो लोग तुझे फरिश्ता नहीं, बेवकूफ समझते हैं। और जब तू किसी से मदद मांगता है, तो वे तुझे कमजोर समझते हैं। दुनिया को तेरी अच्छाई नहीं चाहिए, उसे तेरी कमजोरियां चाहिए, ताकि वो तुझ पे हंस सके। फिर चाहे तू कितना भी सच्चा हो, तू कितना भी वफादार हो, अगर तेरा वक्त हर किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि दुनिया तेरे दर्द पर नमक छिड़कने में भाग सिट्स, मतलब ही दुनिया में खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तूने अब तक दुनिया की असली सूरत नहीं देखी, तो देख ले, अब वक्त आ गया है चुप रहने का। क्योंकि इस दौर में बोलने वाला नहीं, चुपने वाला सबसे ज्यादा जानता है। जब तू किसी की मदद करता है, तो लोग तुझे फरिश्ता नहीं, बेवकूफ समझते हैं। और जब तू किसी से मदद मांगता है, तो वे तुझे कमजोर समझते हैं। दुनिया को तेरी अच्छाई नहीं चाहिए, उसे तेरी कमजोरियां चाहिए, ताकि वो तुझ पे हंस सके। फिर चाहे तू कितना भी सच्चा हो, तू कितना भी वफादार हो, अगर तेरा वक्त खराब है, तो तुझे भी लोग धोखेबाज कह देंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है, अपने दुख, अपने इरादे और अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि दुनिया तेरे दर्द पर नमक छिड़कने में पीछे नहीं हटेगी। आजकल रिश्ते मतलब के हो गए हैं। अगर तू फायदे का सौदा नहीं, तो तेरे होने न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ये फर्क तू तब समझेगा जब तेरी जरूरत खत्म हो जाएगी और लोग लोग तुझे नजरअंदाज करने लगेंगे। इसलिए तू अब बोलना बंद कर, गिला शिकवा छोड़ और अपने आप से वादा कर। अब कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। खामोशी को हथियार बना और अपने दर्द को आवाज मत दे। जो समझेंगे वो बिना कहे समझ जाएंगे, और जो नहीं समझते, उन्हें समझाना तेरे समय और आत्मा दोनों की बर्बादी है। तू अपने अंदर के शोर को शांत कर, क्योंकि सच्ची ताकत वहीं से निकलती है। दुनिया तुझसे तेरा सुख नहीं पूछेगी, बस तेरा गिरना देखना चाहती है। इसलिए अब मुस्कुरा और बस चुप रहकर दुनिया को हैरान कर दे।